दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, अलीगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लोकसभा चुनाव की तैयारी का आह्वान किया गया। कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित की अगुवाई में शहर में निकाली गई। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष ने कांग्रेस जनों से लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर जुटने का आह्वान किया। साथ में कहा कि बहुत जल्द जिले में अलीगढ़ जोड़ो यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें वही कांग्रेसी शामिल किए जाएंगे जो कि गांव-गांव एवं मोहल्ले घरों में बैठे हैं। इस दौरान युवाओं ने इस यात्रा में जोश दिखाया और काफी संख्या में कांग्रेसी भी मौजूद थे। अलीगढ़ प्रयागराज में बोले शिवपाल यादव, कहा कि आजीवन रहेंगे सपा के साथ। अखिलेश की तारीफ में कही बड़ी बात। शिवपाल सिंह यादव ने प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का उत्पीड़न किया जा रहा, भाजपा सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। शिवपाल यादव ने कहा कि रामपुर में लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सपा के समर्थन का माहौल अब बनता हुआ दिखाई दे रहा। समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी मिलने के मामले पर उन्होंने कहा कि हमारे लिए पद मायने नहीं रखता, मुझे पद की कोई भी लालसा नहीं है। अलीगढ़ गोरखपुर में सीएम योगी ने देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो देखा। 750 ड्रोन की रंग बिरंगी रोशनी से आसमान जगमग हो उठा। 45 मिनट तक राम मंदिर शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और संसद भवन का अद्भुत नजारा 2 किलोमीटर दूर तक देखा गया। भारत माता की जय और तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंज उठा और युवाओं के साथ ही बुजुर्गों में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। अलीगढ़ यूपीएसटीएफ जल्द ही छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति विनय पाठक पर भ्रष्टाचार के मामले पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक विनय पाठक को एसटीएफ मुख्यालय पर पहुंचकर बयान दर्ज करने का दिन है। यदि वह नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दूसरी तरफ उनसे जुड़े अजय मिश्रा और संतोष सिंह की कंपनी को दिए जाने वाले सभी ठेके को संबंधित यूनिवर्सिटी ने वापस लेना शुरू कर दिया है। अलीगढ़ एसजीपीजीआई में 2969 पदों पर होगी भर्ती। सरकार ने प्रदेश के सबसे प्रीमियर सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान एसजीपीजीआई में 2969 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। बड़ी बात यह है कि इनमें से 2683 पद नियमित हैं और वहीं 286 पद आउटसोर्सिंग के हैं। जल्द ही आवेदन की डेट जारी कर दी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने इसका आदेश जारी कर दिया। इन पदों पर भर्ती होने के बाद एसजीपीजीआई में स्टॉक की काफी कमी दूर हो जाएगी। अलीगढ़ पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ पर छात्र संघ चुनाव और फीस वृद्धि के साथ साथ बवाल का प्रमुख कारण है छात्र संघ भवन के गेट पर लगा ताला। यहाँ के छात्र काफी समय से इस गेट को खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन इस गेट को खोलने को राजी नहीं है। छात्र संघ भवन के बगल में ही स्टेट बैंक भी है और गेट पर लगा ताला ही बवाल का कारण बन गया है। यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता और कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेकानंद पाठक बैंक में केवाईसी जमा करने जा रहे थे। वहां पर गेट पर मौजूद गार्डों ने गाड़ी रोक दी। इसके बाद विवाद बढ़ गया। अलीगढ़ में भाजपाधारियों पर छत्तीसगढ़ के सीएम के द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के बाद अब हिंदू महासभा ने उनके ऊपर पलटवार किया। अखिल हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव ने उनकी टिप्पणी पर कहा कि अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास साक्ष्य है तो कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवा पहनने वालों को वसूली करने वाला और बजरंगी गुंडा बताया था। अलीगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार क्रांति वीरों की प्रेरणा से कार्य कर रही है। हर नागरिक का दायित्व है कि वह क्रांतिकारियों के सपने के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए पीएम मोदी के दिलाए गए पंच प्रणों से जुड़कर खुद को तैयार करें। मुख्यमंत्री योगी काकोरी बलिदान दिवस पर दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित देश के सबसे बड़े ड्रोन शो में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभर चुका है और यह हर नागरिक के लिए गौरव का विषय है। अलीगढ़ जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद पुलिस का शिकंजा और भी कसता चला जा रहा। अखिलेश यादव के जेल से बाहर निकलने के बाद इरफान के खिलाफ बांग्लादेशी को शरण देने की एफआईआर, महिला का घर फूंकने के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने और इरफान के मुकदमों की पैरवी फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में पैरवी की है। और इससे एक बात तो साफ है कि अखिलेश की मुलाकात के बाद पुलिस और प्रशासन बैकफुट या दबाव में आने की बजाय कार्रवाई में और भी तेजी लाती है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया गया है। जवाब पर बहस के बाद देर शाम तक फैसला आने की उम्मीद है। हाईकोर्ट का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आया तो निकाय चुनाव अप्रैल मई 2023 तक टल सकते हैं। प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव के लाखों दावेदारों और उनके समर्थकों की निगाहें न्यायालय के फैसले पर टिकी है। अलीगढ़ निकाय चुनाव में जीतने वालों को टिकट देगी भाजपा। आजमगढ़ जिले के दौरे पर देर रात आए प्रदेश के परिवहन मंत्री ने निकाय चुनाव को लेकर अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में टिकट वितरण का आधार जीत का ही होगा। सभी कार्यकर्ताओं को जो पार्टी से जुड़े हैं उनको टिकट मांगने का अधिकार है।
पार्टी लोकतांत्रिक है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं में से जो सबसे ज्यादा जीत का दावा रखता है उसको ही टिकट दिया जाएगा। पार्टी में कोई एक आदमी ना टिकट बांटता है ना ही टिकट देता है। यहाँ पर सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है और इसलिए जो भी पार्टी का प्रत्याशी होगा पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी रहेगी।